Hello, my dear students. How are you all? Okay. Myself, Jitendra Kalsaria. I am your maths teacher. हम सब JEE की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो JEE की प्रिपरेशन करने के लिए स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स उसका जो चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। वो हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्या। सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को जानने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। स्टैंडर्ड 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम आगे बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन इनवर्स कब बन पाएगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हमारा टॉपिक है ही, लेकिन साथ साथ में हमें यह भी जानना है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कैसे बन पाएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन इनवर्स कैसे बनेगा वो हम जानेंगे तो उसके बाद हम पता लगा पाएंगे ना कि भाई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली बनता कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो कोई भी फंक्शन हो उसको इनवर्स बनने के लिए उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो जो फंक्शन है वो किस किस लायक होना चाहिए, ओके, उनमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बन पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सबसे पहले तो बाइजेक्टिव वर्ड आप चैप्टर नंबर 1 जो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन उसमें पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन है वो बाइजेक्टिव कब होगा। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू है, क्या है, ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आपको कोई भी दिया हुआ है, यानी कि वो फंक्शन जो है वो क्या बन पाएगा, इनवर्स फंक्शन बन पाएगा। चलिए सबसे पहले तो 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि सबको पता होगा 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें रिवीजन करने की जरूरत है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपको कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, ये दो सेट हमें दिए हुए हैं। मान लीजिए ये जो सेट ए है वहां पर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी के अंदर है 4 5 6 और 7। अब ये जो सेट ए है और सेट बी है ये दोनों कोई भी एक फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए वो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम सबको पता है कि फंक्शन में जो एक्स है, एक्स की जगह पे हम जो भी वैल्यू पुट आउट करते हैं वो हो जाएगा हमारा डोमेन। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डोमेन। और फंक्शन में डोमेन पुट आउट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज। ओके, अब सब कहेंगे कि सर इसमें तो कुछ कोडोमेन ऐसा भी कुछ आया था। हाँ, जरूर आया होगा और आता भी है। तो एग्जैक्टली कोडोमेन है क्या, तो कोडोमेन ये चीज है कि मान लो आपने यहां पर कोई भी वैल्यू पुट आउट की, एक्स की जगह पे सेट ए में से कोई भी वैल्यू पुट आउट की, तो ये वैल्यू पुट आउट करने से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपको जिस सेट में से मिलेगा वो सेट को हम कहेंगे हमारा कोडोमेन। क्या कहेंगे, कोडोमेन। चलो ये बात समझ में आई। इन शॉर्ट आपका जो रेंज है, रेंज वो ऑलवेज क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होगा। क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। चलो इतना समझ में आ रहा है सबको। आपका जो रेंज है वो ऑलवेज किसको बिलोंग करता होगा, कोडोमेन को। चलिए नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हमारे 1 1 और ऑन टू, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस है कि 1 1 फंक्शन क्या है एंड ऑन टू फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो 1 1 फंक्शन हमारा ये है, मान लीजिए x की जगह पे आपने फंक्शन में 1 को पुट आउट किया। यहां पर अलग से एक थोड़ा सा फिगर में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ये है सेट ए, ये है सेट बी, दोनों सेट फंक्शन x से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो फंक्शन f ऑफ x है वो a से b की ओर डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, a से b की ओर डिफाइंड हो रहा है। तो यहां पर जो हमारा a है ये क्या बन जाएगा, हमारा डोमेन बन जाएगा, और जो यहां पर b है ये बन जाएगा हमारा कोडोमेन। क्या बन जाएगा,
कोडोमेन। चलिए अभी रेंज क्या होगा, तो ए में से एक्स की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे और आपको जो यहां पर वैल्यू मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा वो होगा हमारा रेंज। क्या होगा वो हमारा रेंज। जैसे कि देखो यहां पर एलिमेंट है हमारे 1 2 3, यहां पर है 4 5 6 7। चलो फंक्शन में हमने x की जगह पे 1 को पुट आउट किया, ये जो 1 है वो 4 के साथ ज्वाइंट हो गया। ओके, सेम टू सेम 2 को पुट आउट किया, 2 जो है वो 5 के साथ ज्वाइंट हो गया। 3 को पुट आउट किया, 3 6 के साथ ज्वाइंट हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां का एक एलिमेंट, यहां का एक एलिमेंट, यहां का कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है। दोनों में से एक एक एलिमेंट ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। ओके, चलो ये तो बात हुई 1 1 की। सर अगर हमें ऐसा दिया होता कि जो 1 है वो 4 के साथ जुड़ा हुआ है एंड जो 2 है वो भी 4 के साथ जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, तो इसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। कौन सा कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। लेकिन ये सब सारी चीजें तो आप चैप्टर नंबर 1 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ बात करेंगे 1 1 एंड ऑन टू के बारे में। चलिए, तो 1 1 क्या है वो बेसिकली सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, तो ऑन टू का मतलब ये है कि हम सबको पता है कि हमारा जो कोडोमेन है वो कोडोमेन और रेंज ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेंज के इक्वल टू में क्या होना चाहिए, कोडोमेन। क्या होना चाहिए, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो ये फंक्शन हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, ये दोनों कोई भी फंक्शन है, ये दोनों काबिलियत जिस भी फंक्शन में है, वो फंक्शन क्या बनने के लायक है, इनवर्स फंक्शन बनने के लायक है। वो क्या बनने के लायक है, इनवर्स फंक्शन बनने के लायक है। ओके, ऐसे ही एक इनवर्स फंक्शन जो हमारा पूरा चैप्टर है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो सारे हमारे फंक्शंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। ओके, चलिए सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें सीखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको यहां पर साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। तो इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन -1 पावर से। किससे, -1 पावर से। अब सब आप पूछोगे कि सर ये जो साइन इनवर्स 1/x आपने, सॉरी साइन इनवर्स x जो आपने लिखा है उसको हम 1/sin x लिख सकते हैं क्या, तो ये आप नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि जो साइन इनवर्स फंक्शन है यहां पर जो हमने -1 पावर शो की है वो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, और ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से बनता कैसे है तो वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का रट्टा नहीं मारने वाला, यानी कि मैथ्स जो पूरा है वो रट्टा मारने वाला जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं। ठीक है, चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर घुस जाएंगे तो उससे हमें जो चैप्टर है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और बात रही JEE एग्जाम की, तो JEE एग्जाम में यह चैप्टर का भी 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हो। और आई नो कि आई होप कि सब लोग JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे भी होंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शंस सॉल्व भी किए होंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो MCQs है, जो क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व भी किए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो इनवर्स विल एग्जिस्ट। चलिए, सबसे पहले तो इनवर्स विल एग्जिस्ट, तो इसको समझने से पहले हम पहले तो देखेंगे कि साइन एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, साइन एक्स जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा, तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि यहां पर देखिए आपको साइन का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, हम सबको पता है कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है,
साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, तो -1 से +1 तक। ठीक है, यहाँ पर जो मैं ग्राफ दिया हुआ है वो sin x का दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर पॉइंट है हमारा π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 3π/2, यहाँ पर है 2π, यहाँ पर है -π/2, -π, -3π/2 और यहाँ पर है हमारा 2π, -2π। ओके, हम सबको पता है साइन की वैल्यू 0 एंगल पे कितनी होगी, 0, π/2 एंगल पे होगी 1, पाई एंगल पे होगी 0, 3π/2 पे होगी -1 और 2π पर हो जाएगी 0। सेम टू सेम इस साइड भी होगा, -π/2 कितना होगा, -1 होगा, फिर साइन -π हो जाएगा 0, फिर साइन 3π/2 हो जाएगा हमारा 1। तो ऐसे फंक्शन चलता रहेगा। आ रहा समझ में सबको? ये है हमारा साइन का ग्राफ। बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो सब हम बचपन में सीखते थे। हाँ बेटा, बचपन ही है, लेकिन हर कोई इंसान बचपन से ही बड़े की ओर जाता है। ठीक है, अपनी जो एज है वो पहले सबकी बचपन ही होती है, बचपन के बाद ही सब एडल्ट एज में जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बचपन। अब आएंगे बचपन से हम एडल्ट की ओर। तो जो साइन है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो साइन एक्स हमारा फंक्शन है, पहले तो ये हमें चेक करना होगा कि ये इनवर्स बनने के लायक है या नहीं है। वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शंस को चेक करना होगा। ये जो फंक्शन का ग्राफ है या फिर फंक्शन है साइन एक्स, उसे चेक करना होगा कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स ये 1 और ऑन टू है या नहीं है। वो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं, कोई भी फंक्शन 1 है या नहीं है उसे चेक करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। आपको जो भी फंक्शन दिया है वो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपकी जो एक्स एक्सिस है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन। चलो, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन है वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो देखो तो 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है वो भी हमें यहां पर दिया हुआ है। यहां पर ये जो आर हमारा है ये क्या है, बोलो बच्चों क्या है कमेंट में। ये है हमारा डोमेन और ये है हमारा कोडोमेन। ठीक है, ये है हमारा डोमेन और यहां पर हमें जो आर दिया हुआ है ये है हमारा कोडोमेन। चलो, अब सब पूछेंगे, बताएंगे कि ये जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका रेंज क्या होगा, बोलो। चलो, तो रेंज कैसे मिलेगा हमें, तो फंक्शन जो y एक्सिस पे वैल्यू इंडिकेट करता है, फंक्शंस जो y एक्सिस पे वैल्यू इंडिकेट करता है वो कहां से कहां के बीच में है। तो देख सकते हैं आप कि y एक्सिस पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो ये क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, ओके। अब आप सब बोलोगे ये कोडोमेन है और ये हमारी रेंज है। ठीक है, तो यहां पर कोडोमेन तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है आर, रियल नंबर्स, लेकिन हमारा जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता चल गया कि सर ये फंक्शन तो ऑन टू तो है ही नहीं। अगर 1 हो भी गया, अगर बाई चांस गलती से 1 हो भी गया, फिर भी ये इनवर्स बनने के लायक नहीं है। कैसे पता चला हमें कि ये फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं होगा तो कैसा होगा, इनटू होगा। ठीक है, चलो, ये इनटू नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है, ऐसा तो हमने प्रूव कर दिया। कैसे, कि इसका जो कोडोमेन है और इसका जो रेंज है वो दोनों इक्वल नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 के लिए। चलो, ये जो पॉइंट है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन है वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट पे। तो ये जो फंक्शन है ये 1 भी नहीं है। कौन सा नहीं है, 1 अभी आप सर बोलोगे कि सर ये पॉइंट के ऊपर से हमें कैसे पता चला। तो सुनो बच्चों, कोई भी फंक्शन का ग्राफ हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो ही ये जो फंक्शन है वो क्या बन पाएगा, हमारा 1 फंक्शन बन पाएगा। चलो, इतना क्लियर हुआ सबको। चलो, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है वो अगर f फ्रॉम r टू r से डिफाइंड हो रहा है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर एंड इसका जो कोडोमेन है वो भी है रियल नंबर, तो ये फंक्शन इनवर्स बनने के लायक नहीं है।
चलिए, तो अभी इसे हम लायक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो अभी सबको थोड़ा बहुत दिमाग में लाइट हो गई होगी कि अगर इसको मैं इनवर्स बनाना है तो क्या करना होगा, इसका जो रेंज है, ठीक है, इसका जो डोमेन और रेंज है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो उसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मान लीजिए ये जो फंक्शन हमारा पहले था f फ्रॉम r टू r, इस फंक्शन को इनवर्स बनने के लायक बनाना है हमें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसका जो भी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन था उसको हमें छोटा करना होगा, यानी कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये तीनों को हमें क्या करना होगा, छोटा करना होगा। कैसे? देखो यहाँ पे मान लो ये फंक्शन r टू r में डिफाइंड था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि ये फंक्शन का जो डोमेन है वो मैंने ले लिया 0 टू पाई में। क्या ले लिया है? 0 टू पाई में। और इसका जो कोडोमेन है वो मैंने ले लिया है -1 से 1। क्या ले लिया है? -1 से 1। चलो, तो अब मुझे कोई बता पाएगा बच्चों कि इसका ग्राफ कैसे होगा? अरे सर, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या, ऐसा बच्चों जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? चलो देखो यहाँ पे, तो ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, ठीक है। यहां पर होगा π/2, यहां पर होगा पाई, यहां पर होगा 3π/2 और यहां पर होगा 2π। चलो यहां पर लेंगे -π/2, -π, -3π/2 और यहां पे होगा -2π। चलो, सबसे पहले तो फंक्शन कहां से कहां तक लाई करता है, उसका जो डोमेन है वो क्या है, 0 टू पाई। 0 टू पाई है, यानी कि यहां और यहां इतने में ही हमारा फंक्शन लाई करेगा, ओके। और यहां पर है हमारा -1 और यहां पर है हमारा +1। हम सबको पता है कि सर साइन की वैल्यू π/2 पे 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा? हाँ, चलो ये बना दिया हमने ग्राफ। चलो अब क्या करेंगे, 1 1 और ऑन 2 चेक करो। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन। हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन जो है वो ग्राफ को यहाँ पर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि सर ये 1 1 तो नहीं है, अभी भी लायक नहीं बना, बहुत नालायक है, ठीक है, बहुत इसे मारना पड़ेगा, बहुत सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ये इनवर्स बनने के लायक होगा। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 1 बना दिया, इसे नहीं बनाया, बहुत मेहनत की, 0 से पाई तक लेके आए आर में से, लेकिन फिर भी ये जो है वो 1 1 नहीं बन पाया। और ऑन टू एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोड डोमेन क्या दिया हुआ है, -1 से 1, लेकिन ये जो फंक्शन का रेंज है वो क्या है हमारा, 0 से लेके 1। माइनस में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, माइनस में तो ये फंक्शन कहीं पे जा ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पर है कहीं पे फंक्शन, है कहीं पे ग्राफ इस फंक्शन का, नहीं है। तो ये जो फंक्शन का रेंज है वो क्या हो जाएगा, 0 से 1। और हम सबको पता है कि सर ऑन टू फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर भी हमारा काम नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब हमने अब तक क्या देखा कि फंक्शन r टू r पे जब डिफाइंड था तब ये इनवर्स बनने के लायक नहीं था, ठीक है। फिर उसका क्या किया हमने, उसका जो रेंज एंड डोमेन था उसको हमने कम कर दिया, जैसे कि 0 से पाई के बीच में कर दिया, तो भी ये जो है वो इनवर्स बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ये भी 1 1 एंड ऑन 2 नहीं है। और अभी हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो है उसका जो डोमेन है उसको क्या करेंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में लेंगे, ठीक है। और उसका जो रेंज है, जो कोडोमेन है, वो हम क्या लेंगे, -1 से 1। ओके, चलिए, तो ये जो हमने लिया है यहाँ पर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। चलो, यहां पर मान लो है π/2, यहां पर है पाई, यहां पर क्या है -π/2 और यहां पर है -π। अब बोलोगे कि सर आपने तो पहले वाले जो ग्राफ थे उसमें तो 2π तक लिया था, इसके साथ नाइंसाफी कर दी, यहां तक पाई लिया। तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो हमारा डोमेन है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही है, तो हमें ज़्यादा कुछ लंबा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 पे कितनी होगी, ऑब्वियसली -1 ही होगी, ठीक है। हमारा जो साइन का ग्राफ था वो कैसा था, ऐसा था, पानी की वेव जैसा था। तो ये जो इसका ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, समझ में आ रहा है। ये जो है 0 0 में से पास आउट होगा, ऐसा कुछ बनेगा हमारा ग्राफ,
आपको यहाँ पर मैं दूसरा एक फिगर ड्रॉ करके दूँ तो हमारा जो साइन का ग्राफ है -π/2 से +π/2 में ऐसा कुछ बनेगा। हाँ, अब देखो, अब इसको टेस्ट करो, ये इनवर्स बनने के लायक है कि नहीं। इनवर्स बनने के लायक होने से पहले वो क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2। चलो, तो ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, आगे जैसे किया था हमने ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन ले लो, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये है हमारा 1 1 फंक्शन। चलो, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन मिला है ये ऑन टू भी होना चाहिए। हम सबको पता है यहाँ पर है y एक्सिस पे -1, यहाँ पर है +1, तो इसका जो रेंज है वो भी डोमेन के इक्वल टू में आ गया, -1 से 1 के बीच में। तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो क्या बन गया, अभी ऑन टू भी बन गया। चलो, हमने थोड़ी मेहनत की, लेकिन फाइनली ये सुधर तो गया, कैपेबल तो हो गया इनवर्स बनने के लिए। ओके, चलो, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स था, ठीक है, वो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा वेव जैसा है, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इसको जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन था उसको हमने छोटा छोटा करते गए, तो फाइनली हमने जो f फ्रॉम -π/2 से +π/2 डोमेन लिया, और इसका जो कोडोमेन है वो हमने क्या लिया, -1 से 1। तब ये जो फंक्शन है वो f इनवर्स बनने के लायक बन पाया। चलो, सबसे पहले तो अब ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो इनवर्स कैसे बनता है। अभी आप जैसे बुक पढ़ रहे होगे अपनी NCERT, तो आप सब बता दोगे कि सर आपको अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये जो साइन है उसको इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। चलो, ये राइट है बच्चों, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, 100% आप राइट हो, लेकिन क्यों बन रहा है ऐसा वो तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगो, आप JEE की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि क्या प्रिपेयर करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर। कौन सा आंसर, ये क्यों होता है, बस क्यों होता है, क्यों का आंसर फाइंड कर लो तो आप JEE क्रैक कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि JEE में मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन रटेंगे, दूसरा वो क्वेश्चन दोबारा वो नहीं आने वाला है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमारे क्यू का आंसर मिलना बहुत जरूरी है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये फंक्शन जो है वो इनवर्स कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए आपका जो डोमेन है वो क्या है, -π/2 से π/2। आपका जो रेंज और कोडोमेन है वो क्या है, -1 से 1। तो हम क्या करेंगे इनवर्स फंक्शन में कि जो आपका फंक्शन है उसका जो डोमेन है उसको हम क्या बना देंगे, आपका जो यहाँ पर डोमेन क्या था, -π/2 से +π/2, तो उसको हम बना देंगे रेंज, और जो आपका रेंज था उसको हमने बना दिया डोमेन। तो ये क्या बन गया हमारा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो, अब ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, देखो यहाँ पर ये आपको f ऑफ x साइन x का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा हमने आगे वाले पेज पे सीखा है। अब देखो, तो अब आप सर पूछोगे कि सर ये जो है वो उल्टा हो गया, तो इसका ग्राफ जो साइन इनवर्स है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल इजी है बच्चों। देखो यहाँ पर, तो ये जो दूसरा कलर लेना पड़ेगा, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। अब हम सबको पता है सर, बचपन से सीखते आ रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई जो लाइन होती है, ठीक है, वो हम इस प्लेन में कैसे शो कर सकते हैं, तो हम सबको पता है कि ये जो लाइन है वो ऐसे शो कर सकते हैं। अब ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पर देखो, ये हमारा साइन का ग्राफ था, ये हमारा साइन का ग्राफ है, ठीक है। इसके साथ हम y इक्वल टू एक्स वाली कोई एक लाइन सपोज कर लेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने ये y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन सपोज कर ली है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, समझ लो कि ये जो लाइन है वो एक मिरर है, ठीक है। अगर मिरर हो गई ये लाइन क्या बन गई, मिरर बन गई, तो इसका जो हमें इमेज हो वो कैसा बना के देगी, इससे उल्टा बना के देगी।
हाँ, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये है हमारा साइन का ग्राफ। तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बन जाएगा, इससे उल्टा। तो ये जो पंख है ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम परफेक्टली देखें तो ये जो हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ है वो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो फिर से एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो था हमारा साइन का ग्राफ कैसा था, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा साइन का ग्राफ चलता है वेव की तरह। उसमें हमने -π/2 से +π/2 इतना ग्राफ लिया था हमने। आ रहा समझ में बच्चों? तो हम क्या किया, इसका हमने इनवर्स कर दिया। तो ये जो पंख है, ये जो हमारी पंख है जो इस साइड थी वो क्या बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी। यानी कि जो हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनेगा। हमने क्या किया, हमारा ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। ठीक है, साइन वाले ग्राफ में हम यहाँ पर क्या शो करते थे, यहाँ पर शो करते थे -1 और यहाँ पर शो करते थे +1। ये था हमारा π/2, ये था हमारा -π/2। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमने डोमेन और रेंज था वही हमने अल्टरनेट कर दिया है। तो ये जो हमारा -π/2 से +π/2 था वो यहाँ पर आ जाएगा, ये -π/2 से +π/2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ। अब यहाँ पर फिगर में देख सकते हो सब लोग। ओके, यहाँ पर देखो है -1, यहाँ पर है हमारा +1 और यहाँ पर है -π/2, सॉरी +π/2 और यहाँ पर है -π/2। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बन गया। अभी नेक्स्ट है हमारा रिमेंबर ग्राफ्स। ठीक है, रिमेंबर ग्राफ यानी कि आपको जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शंस कौन से है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। ये सबको हमने क्या किया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ओके, चलो इतना क्लियर हुआ बच्चों। ये है हमारे सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर ये सारे जो फंक्शंस है उसका ग्राफ का नॉलेज है, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 30 से 35% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। आपको क्या पता होना जरूरी है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स का ग्राफ। चलो ये हम क्या करेंगे, सब ग्राफ जो है हम पेयर में याद रखेंगे। कैसे पेयर में याद रखेंगे, तो कोसेक क्या कहता है, मूवी का डायलॉग आपने देखा होगा ना कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये कोसेक और सेक इनवर्स, ये दोनों का काम कुछ ऐसा ही है। कैसा है कि कोसेक क्या कहता है कि जहां से साइन इनवर्स खत्म होता है हम वहीं से शुरू हो जाते हैं। ओके, सेम टू सेम सेक इनवर्स भी कहता है, क्या कहता है कि कॉस इनवर्स जहां पर खत्म होता है हम वहीं से शुरू हो जाते हैं। ओके, तो देख सकते हो आप कि जो हमारा साइन इनवर्स है उसका ग्राफ यहां से लेके यहां तक है। और कोसेक इनवर्स का देखो, कोसेक इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां तक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर साइन इनवर्स खत्म हुआ और यहां पर कोसेक इनवर्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, पेन का कलर चेंज करो, दिख नहीं रहा है ना। चलो देखो, ये जो है, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या होगा, हमारा कोसेक का ग्राफ। यहां पर साइन खत्म हुआ तो वहां से कोसेक स्टार्ट हो गया। और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर साइन देखो खत्म होगा, यहां पर साइन इनवर्स खत्म होगा, तो यहां से क्या होगा, हमारा कोसेक स्टार्ट हो जाएगा। सेम टू सेम कॉस इनवर्स पे आ जाओ। तो कॉस इनवर्स पे क्या होगा, देखो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो यहां से यहां के बीच में होगा। क्यों ऐसा होगा, तो आप चेक कर लेना कि जो कॉस इनवर्स है वो उसका जो डोमेन है, कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो हम क्या ले पाएंगे, 0 से पाई के बीच में। कहां पे ले पाएंगे, 0 से पाई के बीच में। लेकिन
उसका जो रेंज है वो क्या होगा हमारा -1 से 1 ही होगा। क्या होगा? -1 से 1 ही। जैसे हमने साइन का चेक किया, जैसे हमने साइन को डोमेन और रेंज को छोटा किया, ठीक है, कोडोमेन को छोटा किया, उसी तरह से आप इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन सबसे इंपॉर्टेंट था, एक समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको तुरंत ही जितना हो सके उतना जल्दी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलो, उसके बाद साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सारे ग्राफ हमें याद रखने हैं। सेक इनवर्स क्या कहता है कि कॉस इनवर्स जहां पर खत्म होता है हम वहीं से शुरू हो जाते हैं। देखो तो कॉस इनवर्स क्या है हमारा, यहां से लेके यहां तक, और सेक इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहां पे खत्म हो रहा है ना कॉस, तो यहां से स्टार्ट हो गए यहाँ पे। सर आप बोलोगे कि सर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इंटरसेक्ट नहीं करेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है हमारा दिया हुआ, π/2, कॉस की वैल्यू π/2 पे 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? π/2 पे 1, इसलिए ये जो ग्राफ है वो 1 को टेंड करेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही कॉस खत्म हुआ नीचे, वहां से सेक इनवर्स स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, टेन इनवर्स जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा और कॉट इनवर्स जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो टेन इनवर्स का ग्राफ जो है वो हम सबको पता है कि सर टेन की वैल्यू π/2 पे इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो π/2 पे टेन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, और -π/2 पे भी टेन की वैल्यू कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। आ रहा समझ में? यस और नो? और इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका, ये क्या है? सुपरमैन, सुपरमैन की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? कैसे जा रहा है? सुपरमैन के जैसे। और कॉट इनवर्स, कॉट क्या है? इसका उल्टा। लेकिन मेन याद रखने वाली बात, जो कॉट है, कॉट उसकी वैल्यू देखो आप माइनस में नहीं होती है, 0 से लेके पाई के बीच में होती है। कहां पे होती है? 0 से लेके पाई के बीच में। अगर इसके डोमेन की बात करें तो जो टेन है उसका डोमेन हो जाएगा -π/2 से +π/2, और इसका जो डोमेन है ये हो जाएगा 0 से पाई। ओके, अभी आप सब बोलोगे कि सर ये तो साइन और कॉस के जैसा हो गया। नहीं बच्चों, साइन का जो डोमेन था वो क्या था? क्लोज इंटरवल में था, यानी कि साइन में हमें -π/2 +π/2 को इन्वॉल्व करना है। टेन इनवर्स में हमें इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। सेम टू सेम कॉस में क्या था हमारा? क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी कि 0 और पाई को हमें इन्वॉल्व करना है, लेकिन कॉट में हमें 0 और पाई को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों पे जो कॉट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। तो अब हम पहले से एक बार सारे जो हमारे ग्राफ थे वो एक बार देख लेते हैं कि उसको याद कैसे रखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा आता है साइन इनवर्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स तो हम सबको पता है, हमने उसी के बारे में बहुत मगजमारियाँ की है, तो साइन इनवर्स तो सबको याद ही रहेगा, वो कोई भूला नहीं पाएगा। ठीक है, फिर कॉसेक इनवर्स क्या कहता है कि साइन जहाँ पे खत्म होता है हम वहीं से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से हो जाता है हमारा कॉसेक इनवर्स स्टार्ट, ऐसे। ठीक है, चलो साथ में हम देखते जाते हैं कि इसका जो रेंज और डोमेन है वो क्या होगा। तो जो साइन इनवर्स है उसका जो डोमेन है वो हमने क्या लिया था? देखो बच्चों, ये हमने लिया था -1 से 1, और उसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? -π/2 से +π/2। ओके, चलो अभी यहाँ पर जो कॉसेक इनवर्स है वो क्या है? जिसमें साइन डिफाइंड हो रहा है उसको छोड़ के कॉसेक इनवर्स बाकी सब जगह पे डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो -1 से 1 के बीच में, इसके अलावा पूरे r पे, ठीक है, यानी कि -1 से 1 को छोड़ के पूरे r पे ये जो कॉसेक इनवर्स होगा वो डिफाइंड होगा। ओके, ये हो जाएगा उसका डोमेन। क्या हो जाएगा? डोमेन। और ये बन जाएगी उसकी रेंज। क्या बन जाएगी? रेंज। सेम टू सेम उसके जैसा ही कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ओके, और सेक इनवर्स का ग्राफ हमें यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर कॉस इनवर्स खत्म होता है वहीं से सेक इनवर्स स्टार्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, दोनों सुपरमैन है, एक सुपरमैन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और दूसरा सामने वाला ऑपोजिट सुपरमैन क्या हो रहा है?
पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। कैसी होगी बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। और इसमें अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट में फंक्शन को चेक करते हैं, वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम साइन की बात करें, साइन इनवर्स की बात करें, तो देखो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है वो लेफ्ट टू राइट में ऊपर की ओर ही जा रहा है, ऑलवेज प्रोग्रेस करता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखो छोटे छोटे एरो भी दिए हुए हैं। ये अप एरो क्या शो कर रहा है हमारा इंक्रीजिंग, और ये जो डाउन एरो है वो क्या शो कर रहा है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और ये जो कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स देखो अब यहाँ पर, तो लेफ्ट टू राइट अब जैसे जाओगे वो क्या कर रहा है यहाँ पर डिक्रीज ही कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट देखो हमारा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स देखो तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट की ओर जाओगे तो ऑलवेज क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर देखो जो सेक इनवर्स है, जो सेक इनवर्स वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स भी देखो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ आके भले ही कांस्टेंट हो गया हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो कॉट है, ये देखो ये यहाँ पर आते आते कैसा बन गया, कम होता गया, लेफ्ट टू राइट आते आते, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और ये सब जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देख रहे हो, उसमें आपने किसी ने मार्क किया, कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उन्होंने मार्क कर लिया होगा कि जो भी फंक्शन है, ठीक है, हमारे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, चलो सबसे पहले तो ये बात मुझे बताओ सब लोग कि कोल्ड कोको किसे पसंद है? कोल्ड कोको, अरे सर ये कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि सबको पसंद है। तो ये जो कोको का फर्स्ट टू लेटर है ना, को वाले जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है सारे कैसे होंगे, डिक्रीजिंग होंगे। कैसे होंगे? डिक्रीजिंग। और बाकी के सब कैसे होंगे, इंक्रीजिंग होंगे। कैसे होंगे? इंक्रीजिंग। विश्वास नहीं आता? चेक कर लो एक बार। साइन इनवर्स देखो, ये कोको वाला को कैसा है हमारा, डिक्रीजिंग, कोको वाला को डिक्रीजिंग। ओके, और टेन इनवर्स और कॉट में देखो कोको वाला को, ये भी कैसा है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये याद रखने का भी एक तरीका है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो हमने डोमेन और रेंज हमने देखी थी। ठीक है, सारे जो हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी जो डोमेन एंड रेंज हमने जो देखी थी उसका एक टेबल हमें बहुत अच्छी तरह से ये याद करना होगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टेबल, ये हर स्टूडेंट को कंपलसरी करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ लो ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, उसकी जान है ये। क्या है? उसकी जान, उसकी सांसें बसती है इसमें। अगर ये आपने नहीं किया तो उसकी सांसें, उसके जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे टेबल्स को याद करना है। सबसे पहले तो जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन क्या है? ओके, तो हमने अभी सीखा, गर्मा गर्म सीखा है, क्या है? तो डोमेन है उसका -1 से 1। अगर हमें इसको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में शो करना है तो हम कैसे शो कर पाएंगे? तो देखो यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है साइन इनवर्स, यहां पर आपको अगर दिया है x, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है? देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि -1 और 1 ये दोनों को हमें इन्वॉल्व करना है। तो यहां पर क्या बता पाएंगे हम कि जो x की वैल्यू है वो -1 और 1 भी हो सकती है और ये दोनों के बीच में भी हो सकती है। सेम टू सेम कॉस इनवर्स भी -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो टेन इनवर्स जो है और कॉट इनवर्स है, ये दोनों का जो डोमेन है वो होगा हमारा r यानी कि रियल नंबर। पूरे रियल नंबर पे टेन और कॉट जो है वो डिफाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी डोमेन देखना है। ठीक है, तो सेक इनवर्स जो है वो क्या होगा, पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, सिर्फ और सिर्फ किस किस को छोड़ के, -1 से लेके 1। ठीक है, इसमें -1 और 1 जो है उस पे भी कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों डिफाइंड होंगे।
-1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है उस पे सिर्फ डिफाइंड नहीं होंगे। चलो तो इसको हमें अगर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे हम? x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? तो -∞ से -1 की ओर, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि -1 को भी हमें इन्वॉल्व करना है। और x जो है वो किसको बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी की ओर। अब सब आप बोलोगे कि सर ये इन्फिनिटी पे आपने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं किया? तो आप चाहे स्टैंडर्ड 11 में इनइक्वालिटीज पढ़ के आ रहे हो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इन्फिनिटी वैल्यू है वहां पे आप क्लोज इंटरवल शो नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो ये है हमारा डोमेन। और रेंज की बात करें तो जो साइन है उसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। कॉस का जो रेंज है वो हो जाएगा हमारा 0 से लेके पाई तक। tan इनवर्स जो है उसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। लेकिन ये दोनों में देखो डिफरेंट क्या है, तो साइन और कॉस ये दोनों में क्लोज इंटरवल आता है, tan और कॉट ये दोनों में ओपन इंटरवल आता है। और नेक्स्ट लास्ट में रहा हमारा कॉसिक और सेक। ठीक है, तो ये दोनों में क्या करना है? देखो सबसे पहले तो सेक जो हमारा सेक है, सेक का जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है सेक का, वो क्या है हमारा 0 से पाई। लेकिन अब π/2 पे सेक को डिफाइन कर सकते हो। सेक π/2 की वैल्यू क्या होगी? चलो cos π/2 क्या होगा हमारा? 0 होगा ना। चलो सेक क्या है? cos का इनवर्स है, तो 1/0 होती है, तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो इसमें क्या करना है? हमें π/2 को माइनस कर देना है। सेम टू सेम कॉसेक इनवर्स का जो हमारा रेंज है वो क्या होगा? -π/2 से +π/2, और उसमें से हमें 0 को माइनस कर देना है क्योंकि कॉसेक 0 इट इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आप याद रखना है आपको रेंज और डोमेन का टेबल, तो आप कैसे याद रख सकते हो? पेयर में याद रख सकते हो। सबसे पहले तो साइन और कॉस, ठीक है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये दोनों का डोमेन क्या होगा? तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन होगा -1 से लेके +1 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? दोनों वैल्यू को इन्वॉल्व करना है। ये दोनों का जो डोमेन है वो तो हमने बता दिया। अब रेंज क्या होगा? तो साइन का जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और कॉस का जो है रेंज वो क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक। ओके, तो साइन और कॉस का आपने याद रख लिया, -1 से 1 प्लस -1 से 1, ये हो गया डोमेन। -π/2 से +π/2, 0 से पाई, ये हो गया हमारा रेंज। चलो एक पेयर तो खत्म हो गई। दूसरी पेयर tan और कॉट, डोमेन तो आर है पूरा रियल नंबर, ये हो गया हमारा। अब आते हैं रेंज पे। रेंज क्या होगी उसकी? तो जो साइन की और कॉस की है वही, सिर्फ क्या फर्क है? इंटरवल में फर्क है। साइन में क्लोज इंटरवल था, tan में ओपन इंटरवल होगा। साइन में -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में था, tan में -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में होगा। सेम टू सेम कॉट का क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब बाकी रहा सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स जो है वो किसका इनवर्स है? कॉस का। कॉस क्या था हमारा? 0 से पाई, तो 0 से पाई ले लो, सिर्फ उसमें से 0 को π/2 को माइनस कर दो क्योंकि सेक π/2 नॉट डिफाइंड। उसके बाद आता है हमारा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स जो है उसका साइन का जितना ही रेंज होगा, लेकिन जो हमारा कॉसेक है वो साइन का इनवर्स है। ठीक है, और साइन का इनवर्स हम करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, कॉसेक की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए इसका जो हमारा रेंज है वो क्या होगा? -π/2 से +π/2, उसमें से आपको 0 माइनस कर देना है। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये जो हमारा टेबल है डोमेन एंड रेंज का वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि हमारा लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो गया तो बच्चे फिर बोरिंग हो जाएंगे, फिर बोलेंगे सर इतना बहुत लंबा खींचते हो आप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये जो इसके जो सारे क्वेश्चंस है, इसके जो MCQs है वो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है? सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने अब तक पढ़े हैं, जिसका ग्राफ सीखा है, उसका रेंज, डोमेन, ऑल सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब आपको क्या करना है? याद कर लेना है। और नेक्स्ट हम जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स। ओके, हैव अ गुड डे।